हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है वो स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में होने वाला है। और बेसिक्स ज़रूर है लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों को मालूम है इसके बारे में। और आज का ये सेशन अटेंड करने के बाद होपफुली आपको स्टॉक मार्केट का डर थोड़ा कम हो जाएगा। और आज मेनली हम चार टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। और वो चार टॉपिक्स होंगे कि व्हाट इज़ निफ्टी 50, हाउ टू डिटरमिन द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, डाउ थ्योरी क्या है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। इन चार चीज़ों से आप अच्छे से फेमिलियर हो जाओगे आज के सेशन के बाद। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको पता हो, कुछ चीज़ें नहीं पता हो। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू फिल इन द गैप्स व्हेन इट कम्स अबाउट द नॉलेज। सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज़ निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? मतलब आपने न्यूज़ में सुना कि निफ्टी चढ़ गया, निफ्टी गिर गया। मतलब है क्या है निफ्टी 50? निफ्टी 50 बेसिकली 50 लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज है जो लिस्टेड है। और उनका जो बकेट है, जो सारी 50 कंपनीज को मिला के एक बकेट बनाया गया है, वो है निफ्टी 50। तो इसके अंदर हर सेक्टर से कुछ कंपनीज हैं जो ली गई हैं। और उसके बाद ये एक निफ्टी 50 इंडेक्स बनाया गया है। तो इसको और डीपली समझने के लिए हम चलते हैं एक वेबसाइट पे। गूगल पे जाओ और आप टाइप कर सकते हो निफ्टी इंडाइसेस। तो निफ्टी इंडाइसेस मैंने गूगल पर टाइप किया और नीचे हम आ रहे हैं। निफ्टी इंडाइसेस करके ये वेबसाइट है, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे इंडाइसेस में जाएंगे, ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, और ये निफ्टी 50 जो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। अभी यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ये निफ्टी का, निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 इंडेक्स का अभी करंट भाव जो है 25,790.95 ये आ रहा है। और नीचे जो ये आ रहा है ये है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। निफ्टी 50 में जो आउट ऑफ 100 फाइनेंशियल सर्विस जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है 32.76। और सेकंड हाईएस्ट है आईटी सेक्टर का जो 13.76 है। और थर्ड है ऑयल एंड गैस एंड सो ऑन, जो सारे परसेंटेज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बेसिकली अगर मोटा मोटी समझा जाए तो ये जो पांच सेक्टर है जिसने सबसे मोटा चंक लिया हुआ है निफ्टी 50 का, अगर इन पांच सेक्टर में अगर हलचल होती है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा निफ्टी 50 पर। अगर इनमें से कोई सेक्टर गिरता है या बहुत चढ़ जाता है तो वो निफ्टी 50 को ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। अब फाइनेंशियल सर्विसेज तो इधर लिखा है, इस पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप जाओगे और आपको पता लगेगा कि इधर ये सारे जो बैंक्स हैं, ये वाला जो दिख नहीं रहा है ये बजाज फिनसर्व, इधर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये सारे बैंक्स हैं जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का पार्ट है जो कि निफ्टी 50 के अंदर है। इसमें भी इन इंडिविजुअल सेक्टर्स में भी आप देख सकते हो कि इनमें भी सबसे जो ये जो परसेंटेजेस आ रहे हैं, ये जैसे यहाँ पे आपने देखा था बाहर, मैंने एस्केप दबाया, मैं बाहर आ गया हूँ। डबल क्लिक करूंगा तो फिर अंदर चला जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज का जो ये पार्ट है इसमें 32.76 जो बन रहा है वो इसका टोटल है 11,733 जो भी है, ये सारे परसेंटेजेस का टोटल मिला के वो उतना बन रहा है। तो इसमें भी फाइनेंशियल सेक्टर में भी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ये चार मेन मोटे बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स हैं कि अगर इनमें कोई हलचल आता है तो वो निफ्टी 50 को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन आप जैसे देख सकते हो ये इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी लाइफ, ये 1% भी नहीं है। तो इनमें अगर कोई हलचल आती है तो वो हिला भी नहीं पाएगी निफ्टी को, इतना कम इम्पैक्ट है इनका। लेकिन अगर इनमें कोई हलचल आई तो अगर बैंक निफ्टी में अगर
निफ्टी में कोई भी हलचल आएगी ऊपर या नीचे की तरफ, तो इसमें ये बड़े कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं HDFC, क्योंकि 11% ले रहा है ये, और 7.75% ICICI बैंक है। तो सेम ऐसे ही 32.76 का टोटल, जैसा अंदर मैंने दिखाया आपको, ये अलग अलग परसेंटेजेस कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल करके आपका 32.76 आएगा। तो सेकंड हाईएस्ट है IT सेक्टर। और IT सेक्टर में डबल क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्फी का सबसे बड़ा शेयर है। सबसे बड़ा चंक जो है 6% IT सेक्टर में इन्फी का है। सेम वही कंसेप्ट है। अब ये 0.9 टेकएम है, 0.67 विप्रो है, LTI माइंडट्री 0.47% है। अगर इनमें कोई हलचल आएगी तो ये शायद हिला भी नहीं पाएंगे इंडेक्स को, निफ्टी इंडेक्स को। अगर लेकिन इनमें कुछ हलचल आती है, इन्फी में, HCL टेक में, TCS में, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा निफ्टी इंडेक्स पे और IT सेक्टर इंडेक्स पे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी सेक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन सबका एक इंडिविजुअल इंडेक्स भी होता है अपार्ट फ्रॉम निफ्टी 50 इंडेक्स। जो ये कंसोलिडेटेड सारे सेक्टर्स का है वो तो निफ्टी 50 इंडेक्स है, लेकिन इनका इंडिविजुअल भी इंडेक्स होता है, जो जैसे कि ऑटो इंडेक्स, IT इंडेक्स, FMCG इंडेक्स। तो इन सब का इंडेक्स भी अलग होता है जो मूव करता है। ऑटोमोबाइल इंडेक्स में अगर मैं जाऊं, जैसे आप सुनते होंगे कई बार न्यूज़ वगैरह में कि आज ऑटो सेक्टर बहुत भागा या ऑटो सेक्टर गिर गया। तो उसमें जैसे अब ऑटो सेक्टर में मेनली बड़े कंट्रीब्यूटर्स कौन है, देखो, M&M है, टाटा मोटर्स है और मारुति है। बाकी 1% भी नहीं है। लेकिन अगर इनमें कोई मूवमेंट आएगी बड़ा, तो वो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, और भी ऑटो सेक्टर का भी बड़े कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। तो जो भी वेटेज के हिसाब से मूवमेंट आता है, FMCG में जैसे ITC होता है सबसे बड़ा, ITC का सबसे ज़्यादा वेटेज है। मेटल्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन सेम ऐसे ही। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि निफ्टी 50 का जो 100% बन रहा है वो इनका टोटल करके ही बन रहा है। जब भी निफ्टी 50 में, इंडेक्स में कोई भी हलचल होती है तो वो इन्हीं इन्हीं स्टॉक्स के वजह से होती है। बेसिकली ये 5 जो सेक्टर हैं ये ज़्यादातर मूव करते हैं निफ्टी 50 को। ये ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट इनका होता है निफ्टी 50 इंडेक्स में। ऑलराइट, सो ये दिखाने का मकसद यही था कि आपको पता लगे कि निफ्टी 50 काम कैसे करता है। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे गिर रहा है, तो वो किस वजह से होता है। तो ये निफ्टी 50 इन सेक्टर्स की वजह से चलता है। ऑलराइट, सो आई होप ये क्लियर है। और आप इस वेबसाइट को जाके आप देखें, इसमें और भी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि हर सेक्टर का यहाँ पे निफ्टी 50 का भी है। और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, सेक्टोरल इंडेक्स भी है, ऑटो, बैंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि निफ्टी कैसे मूव करता है और क्या उसके कंट्रीब्यूटर्स हैं।